लेकिन आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे मातृभूमि में। देश में मदरसे पर सवाल भी है और बवाल भी है। उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे पर राजनीतिक बवाल हो रहा है। आज जमीयत उलेमा हिंद की इस सर्वे को लेकर बैठक हुई है, जिसमें करीब 150 बड़े मदरसों के संचालकों ने हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में मदरसों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने को लेकर चर्चा हुई और इस बात पर सहमत भी नजर आए। तो मदरसों को लेकर लगातार ये फजीहत जो है वो चल रही है। अब एक बैठक हुई है जमीयत उलेमा की, उसमें जो फंड आता है इन मदरसों को, उसको लेकर चर्चा हुई है, उनमें पारदर्शिता लाने की बात की गई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक सर्वे कराया जाएगा और जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी। इसको लेकर AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो हमलावर भी हुए थे यूपी सरकार के ऊपर। उनका कहना था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। मदरसों की फंडिंग को लेकर ये अहम बैठक हुई आज। और मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों के मुद्दे पर हुई जमीयत की बैठक के बाद कहा कि सरकार का काम भले ही कितना ही सही हो, लेकिन गलत तरीके से होगा तो गलत ही माना जाएगा। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के उस पर क्या आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। तो जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद गजनी साहब को आपने सुना। उनका कहना है कि काम कितना भी सही हो, अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो उसे गलत माना जाएगा। और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने मदरसों के सर्वे पर कहा कि बीजेपी लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे उन्माद फैलाने वाली बातें करती है। ये बताइए कि क्या बिहार में भी आप सर्वे करवाएंगे? जरूरत वैसा पड़ेगा तो करवाया जाएगा, जरूरत वैसा पड़ेगा तो करवाया जाएगा। क्योंकि नहीं है, क्योंकि यूपी में ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि मदरसों में आतंकी संगठनों की पनाह है, वहाँ पर PFI का कनेक्शन है। बिहार में भी ऐसी बातें कही जा रही है, बीजेपी के लोग कह। ये तो लोग आज नया नहीं कर रहे हैं, आपको तो छिपा नहीं है, आप लोग पुराने लोग हैं और आपको इस देश के बारे में, सबके बारे में जानकारी है। ये लोग जब भी आते हैं, जब भी जनता इन पर विश्वास करती है विकास को लेकर, तब ये बात को उठाते हैं लोग। इसलिए जब देखते हैं कि काम नहीं हो पाता है, जनता इनसे कट रही है, तो ये बात को करके आपस में ऐसा कर देते हैं जैसे धार्मिक बना देते हैं बात को, अपने गद्दी के लिए, अपने स्वार्थ में। विकास की बात खत्म हो जाती है, हट जाती है। तो ये नई बात नहीं, मदरसा को लेकर आज से नहीं, सदियों जब इनका सरकार जहां भी रहा है, इसको लेकर उन्होंने बात उछालने की बात कही है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि देश का जो भी हो, मदरसा है हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ मदरसा है, मदरसा में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसमें जो पढ़ाई होती है वो धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ इसकी बात बताई जाती है, और जो उसमें से निकलता है वो संस्कारिक होता है। उस सबको कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे देश के लिए लड़ना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए, बातें सिखाई जाती है। ये उसमें पढ़ाई होती है। नहीं तो मदरसा के बारे में वो लोग जानकारी करें। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है, कुछ लोग गलत भी होते होंगे जिसके साथ कार्रवाई की जाती है। सीमांचल इलाके में एक बताया जाता है जमा खान साहब कि उस इलाके में एक तरह से कब्जा हो गया है, और मदरसों से जो है पढ़ाई जो है उस, ये बीजेपी के लोग शुरू से आरोप लगाते रहे हैं, और ऐसा देखा भी गया है कि उनका कनेक्शन आतंकी संगठनों से मिला है, जिसमें दरभंगा मॉड्यूल, पूर्णिया मॉड्यूल, समस्तीपुर मॉड्यूल, इन सब का मदरसों पे ही कनेक्शन सामने आया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग रहे होंगे तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। और सर्वे कराने में क्या मुश्किल है? नहीं, हम जरूरत पड़े तो नहीं बताया आपको, जरूरत पड़े तो मेरा सर्वे होगा, जरूरत पड़े आपका सर्वे होगा, जरूरत पड़ेगा सर्वे होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला क्या लिया कि पूरी की पूरी जो जमीयत उलेमा थे उसकी भी बैठक हुई, और तमाम मुसलमान जो पक्ष हैं वो निकलकर सामने आए इस फैसले के विरोध में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।